hello everyone. Welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है और आज का वीडियो लेक्चर हमारा जनरल साइंस के ऊपर रहने वाला है। याद रखें किसके ऊपर रहने वाला है, जनरल साइंस के ऊपर रहने वाला है। और आप जानते हैं कि आज 23rd of April 2026 है। सो जितने भी व्यूअर अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारे जितने भी अदर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से आप हमें जाके फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डे टू डे अपलोड करते रहते हैं। सो ये जो वीडियो लेक्चर है ये MCQ बेस्ड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारा कॉमन वायरल बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोनल डिजीज, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये वाला भी हमने एक टेबलेटेड फॉर्म में बना दिया ताकि ये भी हम आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि डिजीज के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें वायरल डिजीज तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा होता है, तो इसको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ये किससे काज होता है। सो ये पैरामिक्सो वायरस से ये काज होता है। फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स है, ये वायरोला वायरस से काज होता है। उसके बाद मीजल्स आ जाता है, तो मीजल जो है एक रूबेला वायरस करके होता है वायरस, उससे ये जो होता है रूबेला वायरस होता है। फिर पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस से होता है। एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। ठीक है जी। तो एड्स क्या होता है, एड्स जो होता है एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, याद रखें। ठीक है जी। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से ये होता है। उसके बाद स्वाइन फ्लू जो होता है उसको वो एक वायरस होता है H1N1 से होता है। उसके बाद बर्ड फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा वायरस ए से होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस DNA वायरस जिसको HBV कहते हैं, इससे होता है। ठीक है। और भी काफी सारे हैं, ये कुछ वो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये सारे के सारे आप क्या करेंगे, पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आ जाता है टीबी। टीबी हम क्या होती है, टीबी जो होती है इसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और ये एक बैक्टीरिया होता है, याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसकी वजह से होती है। और जब किसी इंसान को टीबी हो जाती है तो उसको मेडिसिन क्योर किया जाता है डॉट्स देके, याद रखें। ये इसकी क्योर है, मेडिसिन है। और ये जो टीबी है पूछा जाता है कि किसकी लैंग्वेज है, डिजीज है, तो ये लंग्स की डिजीज है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेप्थेरिया। डेप्थेरिया जो होता है वो कॉर्नी बैक्टीरिया डायबिथेरी से होता है। साइफिलिस जो होता है ट्राइपिनोमा पैलिडम से होता है। टेटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटोजोन डिजीज। उसके बाद आ जाए प्रोटोजोन मलेरिया। अगर हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है और एक स्पीशीज, और ये किससे होता है, एनोफिलस एज अ वेक्टर। अब ये लोग कहते हैं कि जी जो मलेरिया है वो किससे होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। बिल्कुल मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन तब होगा जब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम होगा। और जब कोई भी मच्छर आपको काटेगा जब तक, और ये काटने किसके, फीमेल एनोफिलस के काटने से होता है। ठीक है। और जब तक इस फीमेल के अंदर ये एनोफिल प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन नहीं होगा तब तक किसी को भी जो है वो मलेरिया नहीं होगा। उसके बाद एमोबिक डेसेंट्री एंटोमोबा हिस्टोलिटिका से होती है और जो डायरिया है वो जॉर्डियासिस इंटरनलिसिस से होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है जी। अब हम सीधा चलते हैं MCQs के ऊपर, क्योंकि MCQs के ऊपर जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए जो है ये सेशन जो है ये यूजफुल रहेगा। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं हम जितना भी ये हमारा ये जो MCQs है ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो हमारे साथ बने रहें, ताकि जितने व्यूअर बने रहेंगे उतना आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं और मैं वहां पे आपकी को क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
द इमोर्टल ऑर्गेनिज्म अमंगस्ट द फॉलोइंग। इमोर्टल एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जिसको कभी भी मौत नहीं आती है, तो उसको बोलेंगे इमोर्टल। क्या वो एमोबिया है, हाइड्रा है, एस्केरिस है या लीच है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इमोर्टल ऑर्गेनिज्म इन सब में से कौन सा है? सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रा। इसका जो है वो क्या है, आंसर है। हाइड्रा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, इमोर्टल होता है। ठीक है जी, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ रियल फिश। इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो कि रियल फिश है? ठीक है, क्या वो ग्रे फिश है, कटल फिश है, फ्लाइंग फिश है या सिल्वर फिश है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लाइंग फिश जो है इनमें से क्या है, दैट इज अ रियल फिश है। ठीक है जी, तेज तेज लूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लूंगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कि कोल्ड ब्लडेड है? क्या स्नेक है, फ्रॉग है, लिजर्ड है या ऑल ऑफ दी अबो है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबो। इन सब में से ये सारे के सारे कौन से हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4, द बिगेस्ट एनिमल ग्रुप अमंगस्ट द फॉलोइंग। इन सब में से सबसे बिगेस्ट एनिमल ग्रुप कौन सा है? क्या प्रोटोजोआ है, हेमिकॉर्डियड्स हैं, काइनोडर्मेट्स हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं? सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्थ्रोपोड। जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोड एक ऐसा ग्रुप है प्रोटोजोआ, हेमिकॉर्डियड्स और एकाइनोडर्मेट में से जो कि बिगेस्ट एनिमल ग्रुप है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बोन इन द बर्ड इज। जो परिंदों के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डी होती हैं, वो कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, हॉलो होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं या नन ऑफ दी अबव? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये कौन सी होती हैं? हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, जिनकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बिगेस्ट लाइव टेरेशियल मैमल इज। सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट, जो लाइव टेरेशियल टेरेशियल होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, उनमें से बड़ा कौन सा मैमल है? क्या एलिफेंट है, केमल है, ब्लू व्हेल है या ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एलिफेंट इनमें से सबसे बड़ा है, अगर लाइव टेरिशियल की बात करें। अगर लाइव एक्वेटिक की बात करें, अगर हम लाइव एक्वेटिक की बात करें जो समुद्र में है, तो उसमें आ जाता है ब्लू व्हेल। ठीक है जी, और ये तो हो गया लाइव बिगेस्ट। अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो फिर केमल और जिराफ की कैटेगरी आ सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, सेलिटीडियम इज फाउंड इन। ये जो सेलिटीलियम है ये कहाँ पे फाउंड होता है? क्या लीची में होता है, स्नेल में होता है, नेरीज में होता है या अर्थ फॉर्म में होता है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अर्थ फॉर्म में होता है। हमारे जितने भी केंचुए हैं उनके अंदर होता है अर्थ फॉर्म। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आएगा, एनिमल हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस। जो एनिमल होते हैं जिनका सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दो किस्म के होते हैं, एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज्ड होता है। ठीक है जी, ओपन वो होता है जिनके अंदर कोई भी वेन्स नहीं होती, उनका ब्लड ओपनली फ्लो करता है, और क्लोज्ड वो होता है जिनके अंदर वेन्स होती हैं। ठीक है जी, इनको क्या कहते हैं जिनका ओपन सर्कुलेटरी होता है? क्या इनको सीडो सियोल कहते हैं, हीमोसियोल कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं या स्पॉन्जियोक्सोल कहते हैं? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज हीमोसोल। इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंसुलिन आपको आपने सुना होगा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, शुगर होती है, तो वो क्या होती है, इंसुलिन जो होती है कंस्ट्रिक्ट टू ब्लड वेसल से होती है, स्टिमुलेट लैक्टेशन करती है, इंक्रीज ब्लड शुगर करती है या डिक्रीज ब्लड शुगर करती है? सो अगर हम इंसुलिन की बात करें, ये क्या करती है, दैट इज डिक्रीज ब्लड शुगर करती है। याद रखिए, ब्लड शुगर को ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, विटामिन सी को हम और क्या क्या कहते हैं? याद रखें, विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी विटामिन है, जितने भी विटामिन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मैं क्या करूंगा, एक अलग से लेक्चर पूरा आपको विटामिन के ऊपर बना के दूंगा। सो विटामिन सी क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, या एजालाइक एसिड्स कहते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 23 अप्रैल है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। आपको पता है सुबह 9 बजे आपके ग्रुप में आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है, सॉफ्ट कॉपीज वो मिलता है। फिर 1 बजे आपका क्विज होता है, और क्विज के साथ आपको साथ में एक मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में दिया जाता है। और 7:30 पे आपको पता है आपकी ये जो क्लास होती है वो होती है। तो ये टाइमिंग अपनी आप बिठा लें, और इन टाइम पे अपना जो है टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है इसके ऊपर यूटिलाइज करें, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एबिलिटी टू ब्रीथ, क्या ये ब्रीथ कर सकते हैं? क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या ये चल सकते हैं? क्या ये ईट कर सकते हैं? इनकी जो है एबिलिटी बतानी है, ठीक है जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये क्या करते हैं? दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी एक ये बेसिक जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितनी भी आपकी अग्निवीर की तैयारी है वो हम यहाँ पे पूरी की पूरी करवाएंगे। अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। अब इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल रहें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हुगो डी वायरस प्रपोज, ये जो हुगो डी वायरस है, इन्होंने एक चीज प्रपोज करी है, वो क्या करी है? थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन की हुई है, थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर की हुई है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ दिस म्यूटेशन। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है इन्होंने की हुई है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस किए जाएं। सो हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर एचबी होता है, एक किस्म की कम्प्लेक्स रिच प्रोटीन रिच होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, या गोल्ड होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज क्या रहेगा? आयरन इस हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर होता है। अब हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, याद रखें। तो आयरन और प्रोटीन होता है इसकी कॉम्बिनेशन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? सो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद अ डिफेक्टिव किडनी, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। कभी कभी भी जो भी इंसान डायलिसिस पे होता है, उसका जो ब्लड है वो पूरी तरीके से क्या होता है, ब्लड जो किडनी है वो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर नहीं कर पाती है। तो किडनी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है क्या, ब्लड को फिल्टर करना। उसी तरह लंग्स का क्या काम रहता है, लंग्स का काम क्या रहता है, एयर को क्या करना, प्योरीफाई करना, ब्लड को प्योरीफाई करना। किडनी जो होगी वो ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करेगी, और जो लंग होगा वो ऑक्सीजन को प्योरीफाई करेगा। तो क्या ये एब्जॉर्प्शन करता है, ऑस्मोसिस करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है, या ऑप्शन डी डिफ्यूजन करता है? सो अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोसेस ऑस्मोसिस करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखें, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक, अगर प्लांट जेनेटिक मटेरियल की जीन की बैंक की बात करें, इज प्रिजर्व एट 196 डिग्री इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एज, ये लिक्विड नाइट्रोजन एज करता है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए प्री मेचर सीड होता है, राइप फ्रूट होता है, सीडलिंग एंड मेरिस्टेमेटिक होता है, या ऑप्शन डी मेचर सीड होता है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मेचर सीड को जो है वो ड्राई रखता है।
तो ऑप्शन डी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर 16 के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज मोर नाइट्रोजन कंटेंट, कौन सी फर्टिलाइजर है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज यूरिया। याद रखें किसके साथ रहता है ये सबसे ज्यादा, यूरिया के साथ रहता है। सो ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी निम्नलिखित में ऑप्शन में ऐसा है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो क्या बल्ब ऑफ ओनियन है, कॉर्न ऑफ अरवी है, ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो है, या ट्यूबर ऑफ पोटैटो है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्यूबर ऑफ जो स्वीट पोटैटो है उसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं, विच इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन, इनमें से कौन सा एक एनेस्थेटिकल एजेंट नहीं है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, एसीटोन नहीं है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, एथर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी 18 की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनेस्थेटिक्स एजेंट नहीं है, बाकी ये सारे क्या है, एनेस्थेटिक हैं, जिससे मतलब चलें जी क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है तो वो सेल रेप्लिकेशन में कब टेक प्लेस करता है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अब हमारे पास आ जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक हमारे पास होता है आरएनए। तो आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो ये क्या साइटोकिनेसिस में होती है, डाइकिनेसिस में होती है, इंटरफेस में होती है, या टेलोफेस में होती है। ठीक है जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरफेस में ये होती है। सो ऑप्शन सी वुड बी योर आंसर। चलें जी क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डीएनए डज नॉट हैव, डीएनए के अंदर कौन सी चीज नहीं होती, कि एडेनिन नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, ग्वानिन नहीं होता, या थायमिन नहीं होता है। सो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो इसके आंसर ऑप्शन बी, दैट इज यूरेसिल नहीं होता। ठीक है जी, यूरेसिल नहीं होता। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा लेक्चर हम आपके लिए अग्निवीर के लिए बनाएंगे, आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से भी उठा के एग्जामिनर पूछ लेता है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आरएनए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, आरएनए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कहाँ करता है, क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस में करता है, फैट सिंथेसिस में करता है, ग्लूकोज सिंथेसिस में करता है, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी में करता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस में क्या ये करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके साथ हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग, किसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या लाइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है जी। तो लाइसोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। उसके बाद लाइसोसोम और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन बनाने में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे का सारा सेल ऑर्गेनेलिज और साइटोप्लाज्म आपका साइटोलॉजी में से सेल बायोलॉजी में से आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। तो अभी ये मैंने बता दिया, इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जिसके अंदर खुद अपना डीएनए होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल mtDNA कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इसके पास अपना डीएनए जो है वो क्या है, होता है। याद रखें, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, न्यूक्लियस जो होता है बोस ऑफ द सेल होता है, और आरएनए जो होता है हमारा
न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो गैमेट्स होते हैं हमारे, मतलब ओवा हो गया और प्लस स्पर्म हो गया, गैमेट्स फॉर्मेशन ये कैसे प्लेस करते हैं? क्या ये एम्टोसिस होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस से होती है, या फिशन से होती है? सो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज मियोसिस। याद रखें। सो इसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी, मियोसिस से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, द हार्मोन इंसुलिन इज द, ये हार्मोन इंसुलिन क्या है? क्या ये ग्लाइकोलाइपिड है, फैटी एसिड है, पेप्टाइड है, या स्टेरोल है? तो मैं अगर इंसुलिन हार्मोन की बात करूं, ठीक है जी, हार्मोनल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जो ये होता है इंसुलिन हार्मोन इज अ ऑप्शन सी, दैट इज पेप्टाइड होता है। याद रखें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है किसी भी यूकैरियोटिक सेल की। अब दो होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोट और एक होता है हमारे पास यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। जैसे हम सारे यूकैरियोट्स हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है। अब ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है? मतलब न्यूक्लियस दोनों के बीच ही है, लेकिन अगर जो हम प्रोकैरियोट की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस के जो पार्ट होते हैं पूरे के पूरे इसमें प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसमें पूरे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रू और फॉल्स कहा जाता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्या वो न्यूक्लियस होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, राइबोसोम होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया होती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यूकैरियोटिक की बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो है वो ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियस होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेली, जो हमारी फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है वो किस ऑर्गेनेली में ये जो है टेक प्लेस करती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या इसका आंसर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या गोल्गी बॉडी है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होती है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है? दैट इज योर ऑप्शन बी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखें। ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, और जहां भी जितने भी लोग अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब के साथ ये सारी वीडियो लेक्चर शेयर कर दें, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे, और जो भी कंटेंट है वो भी शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चे की क्या हो सके, हेल्प हो पाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन एन इक्वेटोरियल प्लेट? क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और टोटल जो हमारे पास होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेट कहाँ पे अरेंज होती है? क्या एनाफेस में होती है, मेटाफेस में होती है, प्रोफेस में होती है, या ऑप्शन डी टेलोफेस में होती है? सो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मेटाफेस, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अभी मैंने बताया, दैट इज 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम इज अ सिंगल थिन इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये थिन भी होगा, सिंगल भी होगा, ये कहाँ पे होगा? क्या लेपिटीन स्टेज में, लेप्टोटीन स्टेज में होगा, जैगोटीन स्टेज में होगा, पैकेटीन में होगा, या डाइकिनियासिस में होगा? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर रहेगा? दैट इज ऑप्शन ए इसका रहेगा, लेपिटीन स्टेज में ये होता है। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टेंडन्स आर मेड अप ऑफ, जो टेंडन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोलाजन के बने होते हैं, इलास्टिन के बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कोलाजिन के ये बने होते हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए, तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आपको ग्रो थ्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा,
सीडो स्ट्रेटिफिकेशन कैल्यूमिनर एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे फाउंड होता है? क्या माउथ में होता है, स्टोमिक में होता है, किडनी में होता है या ट्रेकिया में होता है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ट्रेकिया में होता है। याद रखें, ऑप्शन डी दैट इज ट्रेकिया में ये होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द स्वीटेस्ट शुगर इज, इन सब में से जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सी है? क्या वो सेक्रोस है, ग्लूकोस है, फ्रुक्टोस है या लैक्टोस है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज सी, इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज फ्रुक्टोस जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्वीटेस्ट शुगर है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए अब ऊपर क्वेश्चंस को स्क्रॉल करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस करें, और साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। सो अगर कोई भी किसी को क्वेरीज होती हैं, आपके ग्रुप में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी चीज़ें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट हैं? क्या वो स्ट्रिप्टेड कार्डिक मसल हैं, अनस्ट्रिप्ड स्टेटेड कार्डिक मसल हैं, कार्डिक हैं या अनस्ट्रिप्ड हैं, या अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड हैं? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज अनस्ट्रिप्ड एंड स्टेटेड कार्डिक मसल, इसका जो है वो क्या है, आंसर है। सो ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ, ये पीएच क्या होती है? इसको हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या 7.4 होती है, 7.8 होती है, 6.9 होती है या 6.3 होती है? सो अगर हम 35 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 7.4, इसका जो है वो क्या है, आंसर रहेगा। चलें जी, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, oxide of sulfur present in the atmosphere are washed down by the rain to cause, तो ये किसकी वजह से कॉज होती है? क्या ये यूट्रोफिकेशन इन लेक, मतलब जब क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन होती है जब वेजिटेशन ज्यादा हो जाती है लेक में, उसकी वजह से होती है। डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्व की वजह से होती है। लोअरिंग ऑफ पीएच ऑफ सॉइल की वजह से होती है, या इंडस्ट्रियल स्मोक फॉर्मेशन की वजह से होती है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, लोअरिंग ऑफ पीएच ऑफ सॉइल, इसका जो है वो क्या है, आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे अब रहेगा, इसको 37, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि सारी की सारी स्क्रीन विजिबल हो जाए, विजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो वेट, तो इन बीसीजी वैक्सीनेशन सी स्टैंड फॉर, सी किसके लिए स्टैंड करता है? कैलिमाइड्स के लिए करता है, क्लोरीन के लिए करता है, कफ के लिए करता है या कैंडियम के लिए करता है? सो अगर क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज कैलामाइट, इसका जो है वो आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन सा है? ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या ग्रास ऊपर है, एल्गी है, बटरफ्लाई है या मशरूम है? ठीक है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एल्गी जो है वो क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है, और बाकी सारे क्या है, हीटेरोट्रॉफ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, उसको क्या कहते हैं हम? क्या उसको कम्युनिटी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, रेस कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं? सो अगर हम 39 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्लॉग इज ट्रांसमिटेड बाई, प्लॉग जो होता है किससे ट्रांसमिटेड होता है? क्या वो हॉर्स फ्लाई से होता है, सीसी फ्लाई से होता है, रैट फ्ली से होता है या मॉस्किटो से होता है? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहता है ऑप्शन सी, दैट इज
ये जो होता है रेड फ्ली से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। इटाई इटाई डिजीज इज फॉर्म ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ, ये किसकी पॉइजनिंग से होती है? क्या ये मरकरी की पॉइजनिंग से होती है, आर्सेनिक की प्रॉब्लम से होती है, कैंडियम से होती है, या एबेस्टोस की से होती है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कैंडियम से होती है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो आपके एग्जामिनेशन में ये देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है, इसका ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, ये किसकी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोप्लाज्म या फंजाई में? तो अगर हम 42 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। 43 रहेगा, अ मेजर मेमेलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, या oocyte कहते हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, हीमोग्लोबिन कंटेन द मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल कंटेन करता है? कॉपर करता है, मोलिब्डेनम करता है, आयरन करता है, या मैग्नीशियम करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हमारा ये क्या कहते हैं 44 आयरन। सो यहाँ तक ये सारे साइंस, जनरल साइंस के ऊपर क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत ज्यादा लेक्चर आएंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।